हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था पजल टेस्ट। पजल टेस्ट में हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम हमारे नेक्स्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन आपको डेज वाइज जो आपकी पजल आती है वो सोल्व करेंगे। आपको पजल आपका यहाँ पे साइड में शो होगा, जो उसके सब क्वेश्चन होंगे मैं आपको लिखूंगा। पहले पजल को सोल्व कराऊंगा, सोल्व करवाने के बाद उसके सब क्वेश्चन लिख करके उसका हम सॉल्यूशन देंगे कि कैसे होंगे वो क्वेश्चन। सबसे पहले हम पजल को लेते हैं। आप देख लीजिए, वहां साइड में पजल आपको शो हो रही होगी, और मैं अपनी बुक में देखता हूं पजल। देखो हमें क्या दे रखा है इस पजल में। आपको इस पजल में एक तो गेम खेल दे रखे हैं, खेल के साथ साथ उसके दिन दे रखे हैं। तो हमें दिन का बताना है कि कौन सा खेल किस दिन में होगा। तो हमें दे रखा है कि सोमवार से आरंभ और रविवार को समाप्त होने वाले खेल कूद के एक आयोजन में 7 दिन अलग अलग खेलों का आयोजन निर्धारित किया गया है। 7 दिन में 7 खेल हो रहे हैं, ठीक है, और शेष 5 दिनों में प्रत्येक एक खेल का आयोजन होता है। इन 7 दिनों में आयोजित होने वाले खेलों के नाम दे रखे हैं, और हमें क्या पता है जो हमारे जो खेल होने हैं वो सोमवार से लेकर के कब तक होने हैं। तो मैं अपने जो डेज है उसको लिख लेता हूं। सोमवार को हमारा होगा एक, ठीक है, मंगलवार, फिर उसके बाद आपका आ गया बुधवार, फिर हमारा आ गया वीरवार, या फिर आप इसको बोल सकते हो बृहस्पतिवार या गुरुवार। बृहस्पतिवार, या फिर इसको आप गुरुवार भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आ गया आपका शुक्रवार, फिर आपका आ जाएगा शनिवार, और उसके बाद आपका आ गया रविवार। ये मैंने 7 डेज बना दी। देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हमारे को 7 डेज दे रखी हैं, और हमें इसके सामने क्या करना है, कौन सा गेम किस दिन खेला जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप पजल में देखिए कि आपको क्या दे रखा है। हमें दे रखा है शूटिंग गुरुवार को होना निर्धारित है। तो हमें शूटिंग का दे रखा है कि शूटिंग कब होगी। शूटिंग का हमें फिक्स करके दे रखा है कि शूटिंग हमारी होने वाली है गुरुवार को। तो मैंने यहां शूटिंग लिख दिया। शूटिंग हमारी गुरुवार को होनी है, तो मैंने गुरुवार यहां लिख दिया। उसके बाद आगे आपको क्या दे रखा है, आगे दे रखा है बॉक्सिंग और साइकिलिंग एक ही दिन होते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया बॉक्सिंग और साइकिलिंग, ये होंगे अपने एक ही दिन में, ठीक है। और आगे आपको दे रखा है कि रेसलिंग बास्केटबॉल से 3 दिन पहले होने वाला है। तो रेसलिंग जो है वो बास्केटबॉल से 3 दिन पहले होगा। देखो, रेसलिंग यहां हमारा हुआ, रेसलिंग हमारा यहां हुआ, तो बास्केटबॉल यहां होगा। तो हमें ये दे रखा है। अब देखो आगे क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। उसके बाद दे रखा है कि अर्थात बास्केटबॉल और रेसलिंग के बीच 2 खेल होंगे। देखो, जैसे ये हमारा रेसलिंग हुआ, ठीक है, उसके बीच में क्या होंगे, 2 खेल होंगे। तो हमारा नीचे क्या आएगा, बास्केटबॉल। यही हमें क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि रेसलिंग बास्केटबॉल से 3 दिन पहले होने वाला है। तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन उससे पहले, 3 दिन पहले होने वाला है। तो यही हमें दे रखा था। अब आगे भी ऐसे दे रखा था कि उनके बीच में 2 खेल आएंगे। तो रेसलिंग और बास्केटबॉल के बीच में आपके 1 और 2 खेल आएंगे, ठीक है। अब आगे दे रखा है कि रेसलिंग बुधवार को नहीं होने वाला। रेसलिंग का हमें क्या बताया है कि बुधवार को नहीं होगा, बुधवार को नहीं होगा। तो हमारा यहां रेसलिंग नहीं आ सकता, यहां रेसलिंग नहीं आ सकता। तो देखो, यदि मैं यहां रेसलिंग लिखूंगा तो मेरा बास्केटबॉल कहां पे आएगा, 1 और 2, इसको छोड़ यहां पे आएगा मेरा बास्केटबॉल, फिर यहां आपका रेसलिंग आएगा। बट हमें यहां मना कर रखा है, तभी हमारे 2 डेज बन रहे हैं। तो यदि मैं बास्केटबॉल को यहां लूं तो यहां आपका रेसलिंग आएगा। तो रेसलिंग का आपका बुधवार को मना किया है, तो आपका बुधवार का रेसलिंग नहीं होगा। तो देखो, रेसलिंग हम कहां पे लिखेंगे, रेसलिंग हम कहां लिखेंगे, देखो
हमें दो दिन का गैप लेकर के लिखना है। तो यहां आपका रेसलिंग आएगा, रेसलिंग, ठीक है। रेसलिंग और बास्केटबॉल में कितने दिन का डिफरेंस है? 2 दिन का, पहला दूसरा। यहां आपका क्या आ गया? बास्केटबॉल, ठीक है। यहां आपका बास्केटबॉल आ गया। अब यदि मैं बास्केटबॉल यहां लिखूं तो यहां अपने को ऑलरेडी शूटिंग दे रखा है। तो देखो यदि हम 2 दिन का गैप लेंगे तो हमारा और कोई कंडीशन बनता नहीं है, यही कंडीशन बनता है कि रेसलिंग हमें मंगलवार को ही लेनी पड़ेगी, तभी हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है कंडीशन वो सेटिस्फाई होगी। आगे हमें दे रखा है कि रेसलिंग बुधवार को नहीं होता, तो रेसलिंग को हमने बता दिया कि मंगलवार को होगा। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आगे देखो, आगे हमें दे रखा है बॉक्सिंग के तुरंत बाद वेट लिफ्टिंग होने वाला है। बॉक्सिंग के तुरंत बाद क्या होना है? वेट लिफ्टिंग। यानी आपको यहां बॉक्सिंग दे दिया, बॉक्सिंग के बाद क्या होगा? वेट लिफ्टिंग। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है मैं साइड में लिखता चला जा रहा हूं, ठीक है। बास्केटबॉल के बाद, बॉक्सिंग के तुरंत बाद क्या होना है? वेट लिफ्टिंग होना है। रेसलिंग जिस दिन आयोजित होने वाला है उसके तुरंत बाद वाले दिन फुटबॉल का आयोजन होने वाला है। तो देखो जिस दिन हमारा रेसलिंग होगा उसके तुरंत बाद वाले दिन क्या होगा? फुटबॉल। तो रेसलिंग के बाद वाला दिन क्या आ गया? फुटबॉल। तो हमारा ये खेमी यहाँ पे अपना सेट आ जाएगा। अब हमारा क्या रहेगा? शनिवार, रविवार और सोमवार, इस दिन हमारा कौन सा खेल आएगा? तो देखो हमें क्या दे रखा है? स्विमिंग सोमवार को नहीं होगा, स्विमिंग सोमवार को नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पे स्विमिंग नहीं आने वाला। तो स्विमिंग क्या आएगा? इन दोनों में से एक दिन आएगा। तो हमारा या तो शनिवार को आएगा या रविवार को आएगा। अब हमें कंफर्म करना है कि कौन से दिन हमारा स्विमिंग आएगा। देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। देखो हमें सबसे पहले दे रखा था कि शूटिंग गुरुवार को होना था, तो शूटिंग को मैंने गुरुवार को लिख दिया। उसके बाद हमें दे रखा था बॉक्सिंग और साइकिलिंग एक ही दिन होने वाले हैं। बॉक्सिंग और साइकिलिंग हमारे एक ही दिन होने वाले हैं। और उसके बाद दे रखा है रेसलिंग बास्केटबॉल से 3 दिन पहले होने वाला है। तो रेसलिंग जो है बास्केटबॉल से 3 दिन पहले होने वाला है, जो मैंने लिख दिया। उसके बाद दे रखा है अर्थात बास्केटबॉल और रेसलिंग के बीच 2 खेल होने वाले हैं। बास्केटबॉल और रेसलिंग के बीच 2 खेल हो रहे हैं ये वाले। तो आगे दे रखा है रेसलिंग बुधवार को नहीं होने वाला, तो रेसलिंग हमारा बुधवार को नहीं हो रहा। आगे उसके आगे हमें दे रखा है कि बॉक्सिंग के तुरंत बाद वेट लिफ्टिंग होने वाला है। तो बॉक्सिंग के तुरंत बाद, बॉक्सिंग के तुरंत बाद क्या होगा? वेट लिफ्टिंग। तो हम यदि बॉक्सिंग यहां लिखें तो वेट लिफ्टिंग तो यहां आना चाहिए था, तो हमारी यहाँ पे कंडीशन ये वाली बनी रही। तो अब हमें क्या करना होगा? बॉक्सिंग के तुरंत बाद क्या लाना है? वेट लिफ्टिंग। तो ये दोनों आपके कंटिन्यूस आएंगे। तो कंटिन्यूस कहां आ सकते हैं? यदि मैं बॉक्सिंग यहां लिखूं तो यहां आपका क्या आ जाएगा? वेट लिफ्टिंग, ठीक है। ये आपका आ गया वेट लिफ्टिंग। और हमें क्या दे रखा था? बॉक्सिंग और साइकिलिंग क्या होते हैं? एक ही दिन होते हैं। तो बॉक्सिंग के साथ मैं क्या लिख दूंगा? साइकिलिंग, ठीक है। बॉक्सिंग के साथ आपका क्या आ गया? साइकिलिंग आ गया। अब हमारा जो क्या गेम बच गया? कौन सा गेम बच गया? जो गेम बच गया वो हम उस दिन लिख देंगे हमारे सोमवार वाले दिन। देखो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल हमारा ऑलरेडी आ गया। फिर फुटबॉल, फुटबॉल भी आ गया। उसके बाद हमारा बॉक्सिंग भी आ गया, शूटिंग भी आ गया, और हमारा बच गया स्प्रिटिंग। तो स्प्रिटिंग मैं यहां लिख दूंगा। तो ये मेरी क्या होगी? पजल तैयार होगी, स्प्रिटिंग, ठीक है। देखो स्प्रिटिंग भी आ गया। साथ साथ स्प्रिटिंग के बाद हमें क्या दे रखा है? स्विमिंग। तो स्विमिंग मेरा किसके साथ आएगा? स्विमिंग और स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग आ गया हमारा। स्विमिंग के साथ वेट लिफ्टिंग, और वेट लिफ्टिंग के बाद रेसलिंग और साइकिलिंग। तो रेसलिंग और साइकिलिंग ये हमारे सारे आ गए। तो हमारा एक जो बचा वो कौन सा बचा हमारा? वो बचा हमारा स्विमिंग। तो स्विमिंग का हमें किसी के साथ अभी तक नहीं दे रखा था, तो देखो इनकी किसी की कंडीशन नहीं दे रखी। तो हमारा स्विमिंग देखते हैं किसके साथ आएगा। फिर देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ के, स्विमिंग के लिए हमें कुछ दे रखा है क्या? देखो शूटिंग गुरुवार को होना था, वो हमने कर दिया। बॉक्सिंग और साइकिलिंग एक दिन होते हैं, बॉक्सिंग और साइकिलिंग एक दिन होते हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपको दे रखा था कि रेसलिंग बास्केटबॉल से 3 दिन पहले होता है,
और वो भी हमने कर दिया। रेसलिंग बुधवार को नहीं होने वाला, तो बॉक्सिंग के तुरंत बाद वेट लिफ्टिंग, तो बॉक्सिंग के तुरंत बाद वेट लिफ्टिंग। रेसलिंग जिस दिन आयोजित होने वाला है उसके तुरंत बाद वाले दिन क्या होगा, फुटबॉल होगा। रेसलिंग के तुरंत बाद वाले दिन क्या होगा, फुटबॉल होगा। रेसलिंग जिस दिन आयोजित होने वाला है उसके तुरंत बाद वाले दिन क्या होगा, फुटबॉल होगा। और स्विमिंग है जो, वो सोमवार को नहीं होगा। तो देखो स्विमिंग जो है वो हमारा सोमवार को नहीं होगा, तो किसके दिन हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रविवार के दिन। देखो अब हमारा जो जो गेम दे रखा था वो हमने डे वाइज सेट कर दिया। अब इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, सब क्वेश्चन करेंगे। देखो ये चीज मैं यहां से साफ कर देता हूं, ये मैंने क्वेश्चन से देख करके लिखा था, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, एक बार आपको फिर से मैं अच्छे से बता देता हूं कि मैंने कैसे ये पजल बनाई है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था बुधवार को फुटबॉल होना फिक्स है, ठीक है, बुधवार को फुटबॉल होना फिक्स है, तो मैंने यहाँ बुधवार लिख दिया। उसके बाद आगे हमें क्या दे रखा था, आगे दे रखा था कि जो बास्केटबॉल है और रेसलिंग है इनके बीच में 3 दिन का गैप आना चाहिए या फिर 2 गेम्स होने चाहिए। तो 3 दिन का गैप आ जाएगा, देखो 1 दिन 2 दिन और 3 दिन का गैप आ गया, या फिर 2 गेम्स आने थे। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इसके और इसके बीच में हमारे 1 और 2 गेम्स आ रहे हैं, और यही हमें क्वेश्चन में दे रखा था। और आगे आपको दे रखा था कि बॉक्सिंग और साइकिलिंग क्या है, वो एक ही दिन होते हैं, बॉक्सिंग और साइकिलिंग एक ही दिन होते हैं। और हमें दे रखा था कि बॉक्सिंग के तुरंत बाद क्या होगा, वेट लिफ्टिंग होगा। तो हमारा ओनली ये वाला और ये 2 दिन बच गए थे, तो हमें कंटिन्यूस लिखना था। तो ये 2 दिन आपको कंटिन्यूस पड़े थे, तो उसमें हमने बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग लिख दिया। बॉक्सिंग के साथ हमने साइकिलिंग इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें दे रखा था कि जिस दिन बॉक्सिंग होती है उसी दिन साइकिलिंग होती है। और हमें दे रखा था कि स्विमिंग है वो सोमवार को नहीं होगी, सोमवार को नहीं होगी तो किस दिन होगी, ये हमारा दिन बचा था, वो रविवार को होगी। और जो आपका बाकी बच गया स्प्लिटिंग आपका मंडे को हो गया। ये थी आपकी पजल, आपको वहां से पजल को देखना है और फिर आपको यहां से समझना है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्या काम है, पजल बनाना, पजल बना दी उसके बाद आपके क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है। अब जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है हम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल रविवार को होने वाला है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल रविवार को होना है, रविवार को होने वाला है। और हमें 4 ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है फुटबॉल, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है बास्केटबॉल, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है रेसलिंग, और डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, साइकिलिंग, और ई ऑप्शन में आपको दे रखा है स्विमिंग। ये आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप देखो हमने जो पजल बनाई थी उसमें हमारा जो हमें रविवार का पूछा है कि कौन सा दिन बन रहा है, तो रविवार को देखिए हमारा कौन सा दिन बन रहा है। तो रविवार हमारा यहाँ है, या तो वेट लिफ्टिंग होगा या स्विमिंग होगा। अब देखो इसमें आपको वेट लिफ्टिंग दिख रहा है कहीं, तो वेट लिफ्टिंग हमें नहीं दिया, तो हमें यहाँ स्विमिंग दे रखा है, तो स्विमिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये था इस पजल से रिलेटेड आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, आपकी पजल बनाना ही मेन काम है। पजल बनने के बाद आपके जो क्वेश्चन है वो आपके देखते ही हो जाएंगे, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला। पजल ही हमारी थोड़ी बनाने में हमें क्या करना है, मेहनत करनी है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस दिन वेट लिफ्टिंग होता है, तो हमें बताना है कि वेट लिफ्टिंग किस दिन होता है, किस दिन होता है, ये हमें बताना है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है सोमवार यानी कि मंडे, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है ट्यूसडे, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है वेडनेसडे,
और डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, सैटरडे। और ई ऑप्शन में दे रखा है फ्राइडे। और एक ऑप्शन और दे रखा है, उसमें दे रखा है संडे। आपको पूरे सप्ताह के दिन ही दे दिए इसने। तो अब देखो कि वेट लिफ्टिंग किस दिन होता है, तो हमारा वेट लिफ्टिंग होता है रविवार वाले दिन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ ऑप्शन, यानी कि लास्ट ऑप्शन जिसमें हमें संडे दे रखा है, वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो भी हम जल्दी जल्दी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसी पजल से रिलेटेड दे रखा है कि शुक्रवार का बास्केटबॉल से वही संबंध है जो रेसलिंग का रिकिस्तान से है। हमें दे रखा है क्वेश्चन, क्या दे रखा है, शूटिंग का बास्केटबॉल से वही संबंध है जो रेसलिंग का रिकिस्तान से है। यानी कि हमें देखना है कि शूटिंग का बास्केटबॉल से क्या रिलेशन बन रहा है, वही सेम रिलेशन हमें किसका बताना है, हमें रेसलिंग का बताना है किससे होगा। और ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपको स्प्रिटिंग, ठीक है। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है फुटबॉल। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है शूटिंग। और डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। और ई ऑप्शन आपको लास्ट ऑप्शन में दे रखा है बॉक्सिंग, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कि शूटिंग है, उसका रिलेशन किससे है, बास्केटबॉल से है। अब देखो शूटिंग कहां दे रखी है, हमें यहां शूटिंग दे रखी है और उसके जस्ट बाद हमें बास्केटबॉल दे रखा है। तो शूटिंग के जस्ट बाद आपको बास्केटबॉल दे रखा है, तो हमें बताना है कि रेसलिंग का रिलेशन किससे होगा। तो रेसलिंग देखिए कहां पे है, रेसलिंग के जस्ट बाद हमें फुटबॉल दे रखा है। देखो अब देखो फुटबॉल आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, फुटबॉल आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें संबंध स्थापित करना है, इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले संबंध स्थापित करने वाले जो क्वेश्चन है, रिलेशन वाले क्वेश्चन मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में करवाए हैं। तो देखो वहां से एनालॉजी में करवाए हैं। एनालॉजी में आप देख सकते हो कि इसका रिलेशन कैसे बनाते होते हैं हम। वैसे आपको मैं बता देता हूं कि देखो शूटिंग और बास्केटबॉल में कंटिन्यूस था, उसी प्रकार हमें रेसलिंग में देखना था कंटिन्यूस क्या आ रहा है। तो रेसलिंग के बाद आपका कंटिन्यूस आ रहा था फुटबॉल, और फुटबॉल आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्प्लिटिंग निम्नलिखित में से किस दिन होता है। हमें क्या बताना है अगले क्वेश्चन में, हमें बताना है स्प्लिटिंग जो हमारा गेम है, स्प्लिटिंग किस दिन होता है, किस दिन होता है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन में संडे, बी में मंडे, सी में ट्यूसडे, ई में वेडनेसडे, ठीक है। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको डायरेक्ट सीधा देखना है कि स्प्लिटिंग में हमारा कौन सा दिन है। स्प्लिटिंग में हमारा मंडे है, तो आपका देखो किस ऑप्शन में मंडे दे रखा है, हमें दे रखा है बी ऑप्शन में मंडे। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला आपका इस से रिलेटेड जो ये वाली पजल है, इससे रिलेटेड आपका लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन भी हम जल्दी से जल्दी समाप्त करते हैं, फिर हम हमारी नेक्स्ट पजल लेंगे। देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि शुक्रवार को निम्नलिखित में से कौन सा खेल होने वाला है। शुक्रवार को निम्नलिखित में से कौन सा खेल होने वाला है, कौन सा खेल
होने वाला है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, कोई भी बास्केटबॉल दे दिया, वेट लिफ्टिंग दे दिया, फुटबॉल दे दिया, शूटिंग दे दिया। ठीक है, ए में जैसे बास्केटबॉल दे दिया, और बी में आपको दे दिया बॉक्सिंग, सी में आपको दे दिया वेट लिफ्टिंग, और डी में आपको दे दिया फुटबॉल। ठीक है, डी में आपको क्या दे दिया, फुटबॉल दे दिया। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए। अब हमें बताना है शुक्रवार को कौन सा खेल खेला जाएगा। तो हमें देखना है, हमने जो पजल बनाई थी उसमें शुक्रवार कहाँ है, हमारा शुक्रवार है यहाँ, और शुक्रवार वाले दिन कौन सा गेम होता है, बास्केटबॉल वाला गेम होता है। बास्केटबॉल देख लीजिए, हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके जो आपकी डे वाइज पजल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम हमारी नेक्स्ट पजल लेंगे। नेक्स्ट पजल में देखते हैं हमारा क्या है, और आपके जो अगला पजल है उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चन वो भी हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिर आपकी जो अगली क्लास होगी उसमें जो आपके सर्किल वाले जो क्वेश्चन बचेंगे, सर्किल वाली पजल में बचेंगे, या सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है आपका, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मैं इसी में आपको करवा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पजल वाले क्वेश्चन पे। देखो आपकी अगली पजल क्या है, आपके वहां साइड में हम लगा देते हैं, और फिर आपको वहां से पजल देखनी है और सोल्व करनी है। देखो हमें अगली पजल में क्या दे रखा है, अगली पजल में दे रखा है PQRST। PQRST 5 दोस्त हैं, कौन कौन, PQRST, ये आपको दे रखे हैं 5 क्या हैं, फ्रेंड हैं। अब देखो इनका हमें क्या दे रखा है कि ये 5 अलग अलग शहरों में जाते हैं। तो शहर कौन से हैं, मैं यहां लिखता हूं। देखो शहर कौन से हैं, हमें शहर दे रखे हैं 5, कौन कौन से, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और बेंगलोर, ये हमें क्या दे रखे हैं, शहर दे रखे हैं। यहाँ की जो 5 दोस्त हैं वो यात्रा करते हैं या फिर आपका टूर पे जाते हैं फ्रेंड। तो देखो हमें क्या दे रखा है कि जो वो जाते हैं वो किस किस के माध्यम से जाते हैं, हमें दे रखा है माध्यम। तो मैं यहाँ माध्यम भी लिख देता हूँ, आपका क्या क्या दे रखा है, नहीं नीचे लिख देता हूँ माध्यम। किस किस के माध्यम से जाते हैं, वो जाते हैं आपकी बस, ट्रेन, विमान, विमान भी दे रखा है। विमान के बाद आपको दे रखा है कार और नाव, ठीक है, और नाव, ठीक है। 1 2 3 4 5 तो हमें साधन दे रखे हैं और 5 ही हमें शहर दे रखे हैं। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा मित्र है, किससे जाता है और कहाँ जाता है, ये हमें बताना है। तो देखो हम पजल बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं फ्रेंड का नेम। तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड लिख दिया। उसके बाद आपका लिख देता हूं मैं शहर, फिर उसके बाद हम लिख देते हैं माध्यम। तो ये माध्यम भी हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहां लिख दिया माध्यम। अब देखो हमें पजल में क्या दे रखा है, पजल में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें पजल पढ़नी है और पजल में जैसा जैसा आपको दे रखा है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। सबसे पहले आपको पजल में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि दिल्ली की यात्रा करने वाले व्यक्ति ने नाव से यात्रा नहीं की। तो दिल्ली की यात्रा करने वाले व्यक्ति ने किससे यात्रा नहीं की, तो मैंने दिल्ली का यहां लिख दिया, दिल्ली के व्यक्ति ने नाव से यात्रा नहीं की, लिख दिया मैंने, दिल्ली वाले व्यक्ति ने नाव से यात्रा नहीं की, ठीक है। और आगे आपको क्या दे रखा है, तो मैंने शहर का नाम यहां दिल्ली लिख दिया, ठीक है। और माध्यम मैंने नाव,
तो मैंने यही लिख दिया। नाव से यात्रा नहीं की, यानी कि जो मैं गोले में लिख रहा हूं इसका मतलब ये है कि इसके साथ इसका मना है। ठीक है, अब आगे आपको दे रखा है कि आर ने बेंगलोर की यात्रा कार से की। तो आर आपका जो फ्रेंड है उसका फिक्स है, तो मैंने फ्रेंड आर का नाम लिख दिया। और उसने कहाँ की यात्रा की है? आर ने बेंगलोर की यात्रा, तो मैंने शहर का नाम लिख दिया बेंगलोर। और बेंगलोर की यात्रा किससे किया उसने? कार से की, तो मैंने यहाँ कार लिख दिया। ये हमारा फिक्स हो गया। और आगे आपको क्या दे रखा है? एस ने नाव से यात्रा की। तो एस का मेरे को दे रखा है किससे यात्रा की उसने? नाव से। और हमें क्या नहीं पता, शहर नहीं पता किस शहर में की है। और आगे देखो, क्यू ने विमान से कोलकाता की यात्रा की। तो क्यू ने क्या किया? कोलकाता की यात्रा की। और की किससे? हमें दे रखा है कि क्यू ने कोलकाता की यात्रा विमान से की, तो ये मैंने विमान लिख दिया। ठीक है, हमें एस का अभी नहीं पता कि हमने ये नहीं पता कि एस कौन से शहर में करता है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है? खाली है, ये हमें अभी फाइंड आउट करना है। अब देखो आगे क्या दे रखा है? आगे आपको दे रखा है कि एस ने नाव से यात्रा की, क्यू ने विमान से कोलकाता की यात्रा की, और आगे कि टी ने ट्रेन से यात्रा की। टी ने क्या किया? ट्रेन से यात्रा की। टी ने किससे यात्रा की? ट्रेन से। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या पता है कि दिल्ली में नाव से यात्रा नहीं हो रही। तो आगे आपको क्या दे रखा है? आगे दे रखा है गोवा, दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जुड़े। गोवा, दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जुड़े। कौन कौन से? गोवा, दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जुड़े। तो देखो हमारा दिल्ली है जो वो नाव से भी नहीं कर रहा और बस से भी नहीं करेगा। ठीक है, नाव से भी नहीं कर रहा और बस से भी नहीं कर रहा, तो हमारा क्या बचा? नाव से भी नहीं कर रहा और बस से भी नहीं कर रहा, तो ट्रेन, विमान, कार बची। ट्रेन, विमान और कार। ट्रेन, विमान और कार। कार का ऑलरेडी हमारा फिक्स हो गया, विमान का भी ऑलरेडी फिक्स हो गया। तो हमारा दिल्ली के लिए क्या बचता है? दिल्ली के लिए हमारा ओनली बचता है कि ये ट्रेन से यात्रा करेगा। किससे यात्रा करेगा? ट्रेन से। तो हमें क्वेश्चन में लिखा था ट्रेन से यात्रा कौन करता है? ट्रेन से यात्रा टी करता है। तो मैं यहाँ पे दिल्ली का भी फ्रेंड का नाम लिख दिया कि टी ने ट्रेन से यात्रा दिल्ली की ओर की है। तो हमारा एक फ्रेंड बच गया। कौन सा फ्रेंड बच गया? PQRST। तो हमारा P बच गया। अब P का हम निकालना है कि P हमारा कौन सा शहर है, कौन से शहर की यात्रा करता है और कहां करता है। ठीक है, अब हमारा क्या है? जो इस पे जो आने वाला है शहर का नाम, वो क्या है? गोवा, दिल्ली और चेन्नई में से नहीं होना चाहिए। तो देखो दिल्ली तो हमारा ऑलरेडी फिक्स हो गया, तो दिल्ली को मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद आपका गोवा और चेन्नई रह गया। ठीक है, गोवा और चेन्नई रह गया। तो गोवा, चेन्नई है, इसमें से आपका क्या आएगा? गोवा और चेन्नई है, इसमें से आपका एक एस आएगा या फिर पी आएगा। ठीक है, एस और पी में से एक आना है। और जो बस से यात्रा करता है वो आपका यहां नहीं आ सकता। हमारे देखो शहर कौन कौन से फिक्स हो गए। सबसे पहले तो मैंने दिल्ली पे टिक कर दिया, दिल्ली फिक्स हो गया। उसके बाद देखो बेंगलोर, तो बेंगलोर हमारा फिक्स हो गया। उसके बाद आपका हमारा कोलकाता भी फिक्स हो गया। अब हमें क्या क्या बचा? हमारा चेन्नई बचा एक तो, और एक हैदराबाद बचा। ठीक है, चेन्नई और हैदराबाद, यानी हमारे पास दो बचे हैं, चेन्नई और हैदराबाद। ठीक है, चेन्नई और हैदराबाद हमारे पास बचा है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मित्र थे, हमारा चेन्नई और हैदराबाद बचा है। तो हमें दे रखा है कि जो दिल्ली, चेन्नई और गोवा ये तीनों हैं, ये बस से नहीं जुड़े हुए। तो बस से नहीं जुड़े तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो चेन्नई है वो किससे जुड़ा होगा? नाव से तो जुड़ा होगा। तो मैं चेन्नई को क्या लिख दूंगा? नाव। ठीक है, चेन्नई की हमारी यात्रा फिक्स हो गई, किससे होने वाली है? नाव से। अब देखो हमारा ट्रेन भी हो गया,
कार भी हो गया, नाव भी हो गया और विमान भी हो गया। अब आपका बचता है बस, तो यहां मैं बस रह गया, तो बस को मैंने लिख दिया। और बस से यात्रा करने वाले कौन कौन से हैं? दिल्ली, चेन्नई और गोवा नहीं है, तो दिल्ली भी हमारा आ गया और चेन्नई भी हमारा ऑलरेडी आ गया। अब आपका देखो क्या बचा, आपका शहर हैदराबाद बचा है, तो हैदराबाद बचा है, तो मैं यहाँ पे हैदराबाद लिख दूंगा, हैदराबाद। तो ये हमारी पजल बन जाती है। अब यहाँ पे गोवा का भी दे रखा था कि कार और नाव से गोवा से यात्रा करते हैं, ट्रेन, विमान, नाव और गोवा से यात्रा करते हैं। तो गोवा का आपका कहीं आया नहीं, 1 2 3 4 5। तो देखो इस क्वेश्चन में गोवा हमें एक्स्ट्रा दे रखा है, 5 शहर दे रखे हैं ऊपर, 5 शहर ऊपर दे रखे हैं, बट नीचे इसने क्वेश्चन में गोवा, दिल्ली और चेन्नई से बस से नहीं जुड़ा। हमें क्या बताया है कि गोवा है वो भी बस से नहीं जुड़ा, बस हमें ये बताया है। तो अब देखो ये हमारी क्या बन गई, पजल अब तैयार है। देखो अब हम क्वेश्चन लेंगे इस पजल से रिलेटेड। क्या थी पजल, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि अभी आपको अच्छे से पजल नहीं समझाई, आपके पास तो क्या ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप जितनी बार मर्जी देखिए, वीडियोस आपके पास उपलब्ध है एनी टाइम, आप बैक करके दोबारा देख सकते हो। जैसा जैसा हमें पजल में बोल रखा था वैसा वैसा हमने किया है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है आपके 5 क्वेश्चन, तो पांचों क्वेश्चनों को हम करते हैं। एस ने रेगिस्तान की यात्रा रेगिस्तान से की, क्वेश्चन हमारा पहला। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है कि एस ने रेगिस्तान की यात्रा रेगिस्तान से की। और ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है हैदराबाद ट्रेन, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है चेन्नई नाव। क्या दे रखा है? चेन्नई का नाव के साथ। और आगे आपको सी ऑप्शन में दे रखा है चेन्नई ट्रेन, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है दिल्ली नाव, और फाइनल आपको ई ऑप्शन जो दे रखा है उसमें दे रखा है दिल्ली ट्रेन, दिल्ली का ट्रेन से। अब देखो हमें क्या बताना है, हमें जो बताना है वो आप देखिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा। हमें बताना है एस ने कहां की यात्रा कहां से किससे की है। देखो एस ने, हमें एस देखना है, एस ने कहां की यात्रा की है? चेन्नई की यात्रा की है, और किससे की है? नाव से की है। अब देखो चेन्नई और नाव किसी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है क्या? चेन्नई और नाव आपको यहाँ बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये था आपका इस पजल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की यात्रा की। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की यात्रा की। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की यात्रा की। ए ऑप्शन में दे रखा है पी, बी में क्यू, सी में आर, और डी में एस, ई में पी। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में देखिए कि आपकी जो दिल्ली की यात्रा किसने की है, तो दिल्ली हमारा दे रखा है यहां। तो हमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन से भी पता है कि क्वेश्चन से हमें क्या पता है कि दिल्ली की यात्रा किसने की है। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे दे रखा था जो टी से यात्रा करता है वो ट्रेन वाला है, तो ट्रेन से यात्रा आपकी क्या होगी? दिल्ली की। तो ये टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका थर्ड क्वेश्चन, क्यू का रिलेशन हमें कोलकाता से दे रखा है। क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्यू का रिलेशन हमें दे रखा है कोलकाता से। उसी प्रकार हमें क्या बताना है? उसी प्रकार हमें बताना है कि एस का रिलेशन किससे होगा। और ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं।
ए ऑप्शन में दे रखा है हैदराबाद, हैदराबाद को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं HYB। उसके बाद आपको दे रखा है चेन्नई, बी ऑप्शन में दे रखा है चेन्नई। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है मैंगलोर, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है दिल्ली, और ई ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आपको ई ऑप्शन में दे रखा है। अब देखो हमारा क्यू का कोलकाता से क्या रिलेशन बन रहा है। क्यू का कोलकाता से, देखो क्यू वाला जो बंदा है वो कहां की यात्रा कर रहा है, कोलकाता की। वैसे ही हमारा इसका रिलेशन जो इससे होगा वही रिलेशन इसका अगले वाले से होगा। तो क्यू है जो वो कोलकाता की यात्रा कर रहा है, और एस आपको देखना है एस किसकी यात्रा करेगा, एस यात्रा किसकी करेगा। हम पदल में जाएंगे तो एस आपका कहां है, एस आपका चेन्नई की यात्रा करेगा। तो चेन्नई आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में आपको चेन्नई दे रखा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके अब 2 क्वेश्चन बचे हैं इस पजल से रिलेटेड। चलते हैं हम जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन को पजल को खत्म करते हैं, फिर हम अपना जो नेक्स्ट पजल है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है स्थान और परिवहन का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। स्थान व परिवहन का निम्न में से कौन सा संयोजन सही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देख लीजिए। ए में दे रखा है कोलकाता बस, कोलकाता का रिलेशन दे रखा है बस से, और बी में आपको दे रखा है दिल्ली का रिलेशन नाव से, और सी में आपको दे रखा है चेन्नई का नाव से, चेन्नई का नाव से, और डी में दे रखा है हैदराबाद का दे रखा है हमें कार से, और उसके बाद आपको दे रखा है ई में मैंगलोर का ट्रेन से। ई में आपको दे रखा है मैंगलोर का ट्रेन से। अब देखो हमें बताना है कि स्थान में परिवहन का कौन सा संयोजन सही है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोलकाता बस से जाया जाता है। कोलकाता देखो कहां पे है, कोलकाता हमारा विमान से जाया जाता है। तो ये वाला आपका संयोजन क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है दिल्ली का नाव से, तो दिल्ली तो हम ट्रेन से जा रहे हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद चेन्नई नाव से, तो चेन्नई देखिए चेन्नई का हम नाव से यात्रा करते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो पजल बनाने के बाद हमारे क्वेश्चन कितने इजी कैसे सोल्व हो रहे हैं। हमें बस पजल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट में 1 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, पजल की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो आपको एग्जाम में आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसी पजल से रिलेटेड। देखो क्या दे रखा है, P के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। P के लिए निम्न में से कौन सा संयोजन सही है, ये हमारा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है बस से कोलकाता की यात्रा की, बस से कोलकाता की यात्रा की, और बी ऑप्शन में दे रखा है ट्रेन से दिल्ली की यात्रा की, दिल्ली की यात्रा की, और सी ऑप्शन में दे रखा है नाव से चेन्नई की यात्रा की, नाव से चेन्नई की यात्रा की, चेन्नई की यात्रा की, और डी ऑप्शन में दे रखा है बस से हैदराबाद की यात्रा की, बस से हैदराबाद की यात्रा की। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपका जो ई ऑप्शन है उसमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब देखो हमें क्या बताना है, P का हमें संयोजन बताना है कि कौन सा सही है। तो P का सबसे पहले हमें बस से कोलकाता, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, P देखना है। तो P यहां देख लीजिए, तो P का क्या है, हैदराबाद की यात्रा करता है, और किससे करता है, बस से करता है। अब देखो हैदराबाद की बस से आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, बस से कोलकाता की दे रखा है,
ट्रेन से दिल्ली की, नाव की चेन्नई से, बस से हैदराबाद। तो यही हमारा क्या है, पी है, जो वो हैदराबाद की बस से क्या करता है, यात्रा करता है। तो आपका डी है जो ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। ये थे आपके जो सेकंड पजल आपको मैंने करवाई, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके पूछे हुए थे। ठीक है, अब जो बाकी क्वेश्चन है आपके पजल के, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने क्या करना है, मैंने आपको जो जो पजल के क्वेश्चन करवाए हैं, जिस जिस टाइप की पजल आपको करवा दी है, आपने उसके एग्जाम्पल्स देखने हैं और उसको करने की कोशिश करनी है। देखो, पजल कोई हार्ड तो सब है नहीं है, आपका टॉपिक जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है वैसा वैसा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन करने की ट्राई करनी है, और यदि आपको फिर भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल पर हमें आपकी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। और हाँ, यदि अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।